सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सुबोध, उसमें जो इसकी बैक साइड में जो मूल्यांकन पत्र 2 दिया गया है, आज हम उसको करेंगे। तो आप सब भी निकाल लीजिए मूल्यांकन पत्र 2। तो ये है बच्चों आपका मूल्यांकन पत्र 2, पेज नंबर 127 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ये आपके जो पीछे लेसन है 9 से 16 का ये मूल्यांकन पत्र है, तो उसमें से ही ये सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है, आपने इसको खुद ही यहाँ पर लिख लेना है। चाहे आप कॉपी में लिख लेना इसके उत्तर, और चाहे यहीं पर आप छोटा छोटा करके यहीं लिख लेना। और अगर रिपीट हो रहे हैं तो बेशक वो नहीं भी लिखना। अगर कुछ नया है इसमें तो उसका उत्तर आपने खुद ही इसको संक्षेप में करके लिखना है, इसी के आगे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से लेसन पढ़ाए हैं, सारे अच्छी तरह से आपने पाठ सारा अभ्यास कार्य भी किया है, प्रश्न उत्तर भी किया है, तो उन्हीं में से ये सारे हैं। फिर है सरलार्थ लिखिए। तो ये भी बच्चों हमारा वो जो घड़ी की है कविता, घड़ी का जो लेसन है, जो पाठ 11 एक कविता थी, मैं घड़ी हूँ, पेज नंबर 85 उसमें से ही ये रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा, ये मैंने आपको कॉपी में करवाया था हिंदी की। देखो ये मैंने करवाया हुआ है आपको, पहले जब हमने ये लेसन किया था तो तब मैंने आपको ये काम करवा दिया था। ठीक है, तो ये भी रिपीट ही हो रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरती पर बहुत सा क्या बिखरा हुआ था? दाना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? दाना। ठीक है, दाना बिखरा था। फिर है कबूतरों की मदद किसने की थी? चूहे ने। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? चूहे ने कबूतरों की मदद की। और गुलाबी नगर आपको पता ही है किसको कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अगला पेज, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। खिलौने वाले के गानों का बच्चों पर क्या असर होता था? वे चंचल हो उठते थे। पहला ही इसका ऑप्शन सही है, पहला विकल्प ही सही है, तो हम इस पे टिक कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही चंचल हो उठते थे ना। फिर है दूसरा, कबूतर किस में फंस गए थे? जाल में। तो इसका भी पहला ही विकल्प सही है, जाल में फंस गए थे ना कबूतर, तो हम उस पर टिक कर देंगे। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? मध्य प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? किसकी है? राजस्थान की, तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर है बहुवचन रूप लिखिए। गोली, एक से हमें ज़्यादा बनाने हैं, एक से एक वचन से बहुवचन बनाना है। गोली, गोलियां, स्त्री, स्त्रियां, हाथी, हाथियों, पैसा, पैसे। ठीक है, फिर है वाक्य बनाइए। इनके वाक्य बनाने हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं और जो मैंने बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं। घमंडी, राम बहुत घमंडी लड़का है। जाल, कई पक्षी जाल में फंस जाते हैं। चांद, चांद हमें रात में रास्ता दिखाता है। घड़ी, घड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है। फिर है लिंग बदलिए। देवलिंग मतलब लिंग बदलिए मतलब स्त्रीलिंग से हमें पुल्लिंग लिंग बनाना है, अगर पुल्लिंग दिया होगा तो उससे स्त्रीलिंग बनाना है। देवता, देवी, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, मोर, मोरनी। ठीक है, फिर है बताइए छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको लेसन में ये पाठ में करवा दिया है और इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा यहाँ पर। फिर है मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद क्यों करनी चाहिए। ये प्रश्न आपका गृह कार्य है। ये आप चाहे कॉपी में करो हिंदी की और चाहे आप यहीं पर करके छोटा छोटा लिख दो। इसका उत्तर आपने खुद लिखना है कि हमें मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो मुसीबत में होता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी भी मदद करने के लिए किसी को भेजेगा, भगवान हमारी भी मदद करेगा। अगर हम ही के बच्चों किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा ना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को आपने मतलब अपनी तरफ से बना के उसको लिखना है उत्तर में।
फिर है किसी एक पर 5 वाक्य लिखिए। दीपावली, 26 जनवरी या गुरुपुरब, किसी एक पर लिखने हैं। मैंने दीपावली पर लिखे हैं, आप किसी और पर भी लिख सकते हैं। तो सब बच्चे हिंदी की अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। ये दीपावली पर जो 5 वाक्य लिखने हैं वो आपने अपनी कॉपी में ही लिखने हैं, क्योंकि इधर स्पेस कम है तो इधर तो नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए ऐसे लिखना ऊपर मूल्यांकन पत्र 2 पेज नंबर 128। फिर लिखा है मैंने दीपावली पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप इनके अलावा भी 5 वाक्य कोई लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही वाले लिखने हैं। पहला वाक्य है दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दूसरा है इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तीसरा वाक्य है यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। चौथा वाक्य है यह बड़ा सुहावना पर्व है। पांचवा यह त्योहार दशहरा के ठीक 20 दिन बाद आता है। सभी को पता है ना, जो दिवाली होती है वो दशहरे के 20 दिन बाद आती है। ठीक है, तो आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं और ये वाले वाक्य भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने मूल्यांकन पत्र दूसरा जो है वो पूरा कर लिया है। तो इसके बाद मैं आपको इसकी PDF भी भेज देती हूँ, और जो सरलाद था मैं उसकी भी आपको PDF भेज देती हूँ। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया होगा तो वो उसमें से देख के कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए तो इतना ही है। सब बच्चों ने इसको जो काम मैंने कॉपी में बोला है वो कॉपी में, जो गृह कार्य दिया है वो भी, ये सब आपने पूरा करना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।